हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। अमेरिका ने वेनेजुएला पर की कार्रवाई। मादुरो अमेरिकी हिरासत में, डेल्सी रोड्रिगेज बनी अंतरिम राष्ट्रपति। वेनेजुएला में राजनीतिक संकट उस समय और गहरा गया जब अमेरिका ने देश के खिलाफ सैन्य और प्रशासनिक कार्रवाई की। रिपोर्ट्स के अनुसार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने हिरासत में ले लिया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को देश की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नवंबर 2025 में भारत का रशिया से कच्चे तेल का आयात 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स से तेल आयात में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नवंबर महीने में रूस और अमेरिका मिलकर भारत के कुल तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा रहे। वेनेजुएला के लोगों की भलाई को लेकर भारत चिंतित, विदेश मंत्रालय का कहना है। भारत ने वेनेजुएला में मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि वह वहां के लोगों की भलाई और सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इंडिया स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है और घटनाक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है। VBGRAMG योजना मनरेगा से बेहतर, कांग्रेस फैला रही है भ्रम। शिवराज सिंह चौहान ने कहा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि VBGRAMG योजना मनरेगा की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली और श्रमिकों के हितों की बेहतर सुरक्षा करने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस नई योजना को लेकर लगातार गलत जानकारी और भ्रम फैला रही है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की है कि जिन वार्डों में उम्मीदवारों की बिना मुकाबले जीत हुई है, वहां चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दोबारा कराई जाए। वेनेजुएला की स्थिति का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर नगण्य असर, आंकड़ों से संकेत। आंकड़ों के मुताबिक वेनेजुएला में मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक हालात का इंडिया की ऊर्जा सुरक्षा पर बेहद सीमित असर पड़ने की संभावना है। इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत ने वर्ष 2019 से ही वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात और व्यावसायिक लेनदेन लगातार कम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए मजबूत प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि 2030 राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में आयोजित किए जाएंगे। IRCTC घोटाला मामला, आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद की याचिका पर 5 जनवरी को सुनवाई। IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट 5 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई करेगा। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने VBGRAMG योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महात्मा गांधी और भगवान राम के नाम का राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन उनके आदर्शों का पालन नहीं करती। निमराना होटल फायरिंग केस, NIA ने 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 2024 के निमराना होटल फायरिंग मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी के अनुसार चार्जशीट किए गए आरोपियों की पहचान पुनीत और नरेंद्र नल्ली के रूप में हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित वियतनाम दौरे को लेकर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान भारत विरोधी विचारधारा रखने वाले लोगों के मेहमान बनकर जा रहे हैं। कृषि योजनाओं के खर्च में तेजी लाने को केंद्र ने राज्यों को किया आगाह, फंड में देरी की चेतावनी। केंद्र सरकार ने राज्यों से कृषि से जुड़ी योजनाओं में आवंटित धनराशि के खर्च में तेजी लाने को कहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित राशि को मार्च से पहले खर्च करना आवश्यक है, ताकि प्रशासनिक अड़चनों से बचा जा सके और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। भारत ने नागरिकों से वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की। वेनेजुएला में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर इंडिया ने अपने नागरिकों से वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। चुनाव वाले राज्यों के लिए कांग्रेस ने पैनलों की घोषणा, असम चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख होंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस पार्टी ने आगामी चुनावों वाले राज्यों के लिए विभिन्न समितियों और पैनलों की घोषणा कर दी है।
पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई की नॉर्थ कोरिया ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उत्तर कोरिया ने इस कदम को किसी भी संप्रभु देश की स्वतंत्रता पर गंभीर अतिक्रमण करार दिया है। बांग्लादेश की बीएनपी ने जिया के निधन पर शोक संदेश के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का जताया आभार। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर संवेदना संदेश भेजने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। ताइवान को लेकर जापान के साथ बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चीन दौरे पर। ताइवान मुद्दे को लेकर चीन और जापान के बीच बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सोक यूल चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरे को क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिना मुकाबले नगर निगम चुनाव जीत पर कहा है कि विपक्ष अदालत जा सकता है, लेकिन जनता का जनादेश सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, जनता की अदालत ने हमें चुना है और अगर विपक्ष कोर्ट गया भी तो वहां भी जनादेश ही कायम रहेगा। 5 जनवरी को छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरण की शुरुआत करेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन 5 जनवरी को राज्य में छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। चीन ने कहा है कि निकोलस मादुरो को अमेरिका तुरंत रिहा करे और उनकी पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। चीन के विदेश मंत्रालय ने मादुरो के निर्वासन को अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों का उल्लंघन बताया। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने प्रशासन को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की नई पीढ़ी को मैकाले की मानसिकता से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि यह नीति भारतीय ज्ञान परंपरा, मूल्यों और समग्र विकास को केंद्र में रखती है। भारतीय सेना ने उन्नत लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र की खरीद के लिए नाइब लिमिटेड के साथ 293 करोड़ रुपए का करार दिया है। यह प्रणाली इजरायली तकनीक के सहयोग से विकसित की जा रही है। बांग्लादेश ने भारत से मैचों को बाहर कराने की मांग के कुछ घंटे बाद T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी। वहीं बीसीसीआई के सूत्रों ने कहा कि टूर्नामेंट में सिर्फ 1 महीना बचा होने के कारण मैचों का स्थानांतरण लगभग असंभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से जुड़े पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 125 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भारत की अमूल्य विरासत और उसका ऐतिहासिक गौरव देश में वापस लौटा है। ब्रिटेन और फ्रांस की वायुसेनाओं ने सीरिया के पालमायरा में संदिग्ध इस्लामिक स्टेट के हथियार ठिकाने पर संयुक्त हवाई अभियान चलाया। ब्रिटेन ने कहा कि हमला नागरिक आबादी से खाली इलाके में किया गया और सभी विमान सुरक्षित लौट आए। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।